बाहर से खुशहाल, लेकिन एक डर हर किसी के दिल में दबा था। गांव के बीच खड़ा था एक सूखा बरगद, जिसे लोग कहते थे अभिशप्त दरख्त। कहते हैं पूर्णिमा की रात के बाद उसके नीचे हमेशा एक लाश मिलती है, और जिसने कातिल को देखने की कोशिश की वो भी अगली सुबह लाश बन जाता। गांव का रक्षक महाराज राइस्टा इस खामोशी को तोड़ना चाहता था। एक रात वो चुपके से पेड़ के पास जाकर छिप गया। रात के 2 बजे एक धीमी गूंज सुनाई दी। पेड़ की जड़ें कांपने लगीं और अगले ही पल पेड़ एक भयानक जीव में बदल गया। लाल आंखें, फटी फटी त्वचा और लकड़ी जैसे लंबे हाथ। वो जीव पास के घर का दरवाजा जोर से पीटने लगा। डर के मारे एक आदमी बाहर आया और एक ही वार में उसकी सांस थम गई। जीव लाश को खींचते हुए वापस पेड़ में समा गया और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सुबह भीड़ के बीच राइस्टा ने पेड़ से पूछा, तू कौन है? पेड़ के भीतर से टूटी फूटी आवाज आई, मैं हूँ थारून साहूर। 100 साल पहले इस गांव में मेरी हत्या हुई थी। उन्होंने मुझे इसी पेड़ से उल्टा लटका कर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक सच देख लिया था जिसे वो छुपाना चाहते थे। अब हर पूर्णिमा पर मैं एक इंसान को चुनकर उसकी खामोशी का हिसाब लेता हूँ। राइस्टा ने कहा, तेरे गुनहगार तो मर चुके हैं, मासूमों को क्यों मार रहा है? कुछ पल खामोशी रही, फिर आवाज आई, अगर तुम चाहते हो मैं रुक जाऊं तो मेरी याद में एक दीप जलाओ। उस रात पूरे गांव ने दिए जलाए। धीरे धीरे पेड़ ने आग पकड़ ली और धुएं के साथ ठुन ठुन साहूर की आत्मा मुक्त हो गई। उस दिन के बाद ढोलकपुर में कभी कोई लाश नहीं मिली, लेकिन आज भी अगर कोई उसकी कहानी भूल जाता है तो आधी रात को वही आवाज सुनाई देती है।